प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का पेपर अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको नेशनल पार्क के बारे में बताया था। तो अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये बच्चों आपका यूनिट 5th का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वजह से मैं पहले आपको ये करा रही हूँ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं गवर्नमेंट ने। इसमें से पहला है नेशनल पार्क बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए। इन दोनों में अंतर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या अंतर है। फिर तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए बाघों के संरक्षा के लिए, जैव विविधता उद्यान बनाए गए, फिर उसके बाद जैव विरासत स्थल बनाए गए और आखिर तक निषिद्ध क्षेत्र और अंत में मृग वन बनाए गए। तो इन सब की स्थापना की गई वन्य जीव संरक्षण के लिए। अब आपके कोर्स में बच्चों एक तो नेशनल पार्क और एक वन्य जीव अभ्यारण्य। नेशनल पार्क मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद आज अपन चालू कर रहे हैं राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य, अब इनकी संख्या 26 है। जैसे नेशनल पार्क तो कितने थे, 3 ही थे केवल, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 26 हैं राजस्थान में। अब मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको मैप बता देती हूँ। ये देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है। अब मैप में आप इजीली समझ जाएंगे, एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ, फिर एक एक की डिटेल आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप इधर देखो, मरू राष्ट्रीय उद्यान है। ये जैसलमेर और बाड़मेर में है, मरू राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन इसको ये याद रखना है कि इसका नाम राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है ना, डेजर्ट नेशनल पार्क, लेकिन ये नेशनल पार्क नहीं है। इसको अभी गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क नहीं बनाया है, ये अभी अभ्यारण्य है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न नाम से होता है ना। राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है तो कहीं आप समझे कि नेशनल पार्क है, ये सेंचुरी है, अभ्यारण्य। तो पहली हुई अपनी ये मरू राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है ये, जैसलमेर और बाड़मेर में। अब दूसरे नंबर पे इधर आ जाइए, आपको मैं इम्पॉर्टेंट की वो कर रही हूँ मार्केशन। दूसरा है इधर अलवर में, ये आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 2 सरिस्का, ये है अलवर में। उसके बाद इधर तीसरा देखिए, ये है बंद बरेठा, नंबर 3, ये भरतपुर में। अब मैंने आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ की, इधर तो ये तो मेन हो गया राष्ट्रीय मरू उद्यान यहाँ पर, फिर इधर अपन नॉर्थ से चालू करते हैं, है ना। अलवर सबसे पहले, इधर आया सरिस्का। अलवर के बाद इधर क्या है नीचे, यहाँ पर है भरतपुर। भरतपुर के अंदर है बंद बरेठा बांध। फिर उसके बाद इधर आप देखिए, धौलपुर के अंदर 3 बांध है, 3 वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य। तो ये 3 हैं बच्चों धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद आप आ जाइए इधर करौली। करौली में एक है कैला देवी, ठीक है, कैला देवी यहाँ पे मंदिर प्रसिद्ध है और कैला देवी के नाम पर ही कैला देवी अभ्यारण्य। फिर उसके बाद करौली के इधर साउथ में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। इसको कहीं आप नाम से ये नहीं समझें कि सवाई मानसिंह जयपुर में होंगे, ठीक है, ये सवाई माधोपुर में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। उसके बाद इधर आते हैं अपन कोटा में। ये जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं कोटा में। कोटा में 3 है। जैसे यहाँ पे धौलपुर में एक तो 3 थे, आपको याद करने के हिसाब से मैंने इस तरह से बनाया। धौलपुर में ये 3 हुए, केसरबाग अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य और वन विहार। इसी तरह से इधर देखिए आप कोटा, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट है। कोटा के अंदर 3 अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, दूसरा दरा अभ्यारण्य और तीसरा जवाहर सागर अभ्यारण्य। उसके बाद नेक्स्ट इधर चले अपन बूंदी, है ना। कोटा के पास इधर क्या, इधर वाला एरिया भी कवर कर रहे हैं अपन, पूर्वी वाला भाग। कोटा के इधर बूंदी, बूंदी में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। इनकी डिटेल में भी आपको बताऊंगी। बूंदी में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। उसके बाद इधर आ जाइए, कोटा के साउथ में ये है बारा में है शेरगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन अपना कवर हो गया, नॉर्थ का और इधर का पूर्व का और दक्षिण पूर्व का। इसके बाद अपन यहाँ से चालू करें, इधर आ जाइए झुंझुनू में।
ये बहुत फेमस है, ताल छापर अभ्यारण्य। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसमें, जीके में आरएस तक में क्वेश्चन आया कि यहाँ का जो प्रसिद्ध है, यहाँ के काले हिरण प्रसिद्ध हैं। अभी अपन डिटेल जब पढ़ेंगे मैं एक एक की बताऊंगी। तो झुंझुनू में कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य। उसके बाद इधर ये जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ये जो जा रहा है यहाँ पे, ये अजमेर में है टाटगढ़ अभ्यारण्य, टाटगढ़ अभ्यारण्य। इसके बाद इधर का कवर हो गया। अब इधर आ जाइए पश्चिम की तरफ, बीकानेर में है गजनेर अभ्यारण्य। ये बीकानेर है, बीकानेर में गजनेर अभ्यारण्य। बीकानेर के बाद अपन वापस इधर साउथ की तरफ चलते हैं। इधर ये देखें, ये है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। उसके बाद इधर आपको नज़र आ रहा है उदयपुर में वापस 3 अभ्यारण्य हैं। तो इधर एक याद कर लो, 1 तो 3 कहाँ पे थे? धौलपुर में 3 अभ्यारण्य आए थे। उसके बाद इधर दक्षिण पूर्व में कोटा में 3 अभ्यारण्य थे, और इधर उदयपुर में 3 अभ्यारण्य। अब उदयपुर में कौन कौन से हैं? एक है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा जयसमंद अभ्यारण्य, और तीसरा फुलवारी की नाल। ये तीनों कहाँ पर हैं? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद इधर देखिए आप, ये है चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये इधर वाला चित्तौड़गढ़ और नीचे वाला प्रतापगढ़। अब एक तो चित्तौड़गढ़ में भैंसरौड़गढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है चित्तौड़गढ़ में सीता माता अभ्यारण्य, और तीसरा है चित्तौड़गढ़ में बस्सी अभ्यारण्य। तो इस तरह से इनकी संख्या हो गई 26। ठीक है, आप गिन लीजिए। सबसे पहले अपन इधर से चालू हुआ, नंबर 1 राष्ट्रीय मरु उद्यान, दूसरा ये सरिस्का, तीसरा बंदबारेठा, ठीक है, फिर चौथा केसरबाग, 5वां रामसागर, 6ठा वन विहार, 7वां कैला देवी, 8वां सवाई मानसिंह, और अगर अपन ये 9वां देखें राष्ट्रीय चंबल उद्यान, 10वां दरा अभयारण्य, 11वां जवाहर सागर, और इधर बूंदी में 12वां रामगढ़ विषधारी, और 12 में 13 नंबर वाला शेरगढ़। फिर इधर आ जाते हैं अपन चूरू में तालछापर 14, फिर अजमेर में टाटगढ़ 15 के बाद इधर गजनेर हो गया 16, फिर ये एक ये रह गया था, मैंने आपको बताना भूल गई थी, सिरोही में एक माउंट आबू है। ठीक है, तो अपने 16 हो गए थे। ये माउंट आबू सिरोही में 17, और ये कुंभलगढ़ राजसमंद में 18, और 3 यहाँ पे उदयपुर में 19, 20, 21, ठीक है, और ये 22, 23, 24। अब ये मेरी ख्याल से संख्या में कुछ गड़बड़ी हुई है। ये 26 अभ्यारण्य टोटल हैं। अपन एक एक करके अभी पढ़ेंगे कि कौन सा रह गया। अब मैं सबसे पहले आपको चालू कर रही हूँ राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो बाड़मेर और जैसलमेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान या मरु राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये मैंने पहले बताया कि कहाँ स्थित है, बाड़मेर और जैसलमेर। और ये बना था बच्चों 4 अगस्त 1980 को इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3162 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 1900 स्क्वायर किलोमीटर तो जैसलमेर में और 1262 स्क्वायर किलोमीटर बाड़मेर में। तो इसका अधिक भाग कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये किसके लिए फेमस है? ये गोडावण पक्षी जो प्रसिद्ध है यहाँ का, जो कि अपना राज्य पक्षी भी है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, गोडावण। ये 1981 में 1981 में इसको राज्य पक्षित घोषित किया गया था। तो ये बात हुई मरु उद्यान की। अब इसके अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बहुत प्रश्न आते हैं जीके में भी, कि आकलवुड फॉरेस्ट है ना, अगर आता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, तो वो तो जैसलमेर और बाड़मेर में है ना, जैसलमेर और बाड़मेर में। लेकिन जो आकलवुड फॉरेस्ट पार्क है वो जैसलमेर में। ठीक है, अब ये क्या है जैसलमेर में? जैसे कि आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान का जो भाग था बच्चों, पहले यहाँ पे सागर था। तो यहाँ पे लाखों वर्ष पूर्व, लाखों यहाँ नहीं कह के करोड़ों वर्ष पूर्व, लाखों नहीं कह के इसको अपन कह सकते हैं करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पे, करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पे सागरीय जीवों के अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ डायनासोर के भी फॉसिल्स मिले, जीवाश्म मिले। तो ये जो आकलवुड फॉरेस्ट है
ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों वर्ष पूर्व के सागरीय जीवों के अवशेष और डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये गांव है यहाँ पे जैसलमेर में आंकल, तो वहाँ पे स्थित है आंकल वुड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये है जैसलमेर में। उसके बाद दूसरे अभयारण्य पे अपन चलते हैं, जो मैंने बताया आपको मानचित्र के अंदर, राजस्थान का मैप जो आपको बताया था। दूसरा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? अलवर में। ठीक है, दिल्ली जयपुर मार्ग पर, दिल्ली जयपुर मार्ग नंबर 3 पर यह स्थित है सरिस्का अभयारण्य। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया 866 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके अंदर 3 डेट आपको याद रखनी है कि सबसे पहले ये जो संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था वो तो हुआ था 1955 में। ठीक है, उसके बाद अभयारण्य जब घोषित हुआ ये हुआ 1958 में। और टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ रिजर्व परियोजना जो यहाँ चालू हुई ये हुई 1979 में। अब ये जो सरिस्का वन अभयारण्य है ये अरावली की पहाड़ियों पर फैला हुआ है ना। यहाँ का जो बाघ है वो बाघ जो है यहाँ की सरिस्का की शान है। और टाइगर प्रोजेक्ट ही है, बाघ के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। और बाघ के अतिरिक्त भी यहाँ पर बगेरा, जरक है ना, जंगली बिल्ली, नीलगाय, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। और इन जानवरों के अलावा यहाँ पर 225 से भी अधिक प्रजाति के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपका हुआ नंबर 2। पहला अपन ने पढ़ा मरु राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हुआ ये अपना सरिस्का जो अलवर में है। इसके बाद तीसरा आ जाओ बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर। तीसरा है भरतपुर के अंदर। ठीक है, जो भरतपुर के अंदर जो नेशनल पार्क भी था केवलादेव, वो भी पक्षियों के लिए फेमस था। और ये बंद बारेठा है, ये भी परिंदों का घर कहलाता है। अब ये बंद बारेठा क्या है, अब आप पूछोगे, ये एक प्रसिद्ध झील है यहाँ की, है ना, जिसके नाम पर इसका अभयारण्य का नाम पड़ा है बंद बारेठा अभयारण्य। इसकी जो घोषित किया गया इसको अभयारण्य वो 5 अक्टूबर 1985 को। और इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है 199.5 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर आवासी और प्रवासी, मतलब यहीं के राजस्थान के और बाहर के भी, जिस तरह से केवलादेव में आते हैं यहाँ पर भी प्रवासी पक्षी आते हैं। और यहाँ पर भी चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर आदि सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब वापस आप ये देखो, ये अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रीय मरु उद्यान हो गया अपना। दूसरा भी मैंने आपको पढ़ाया यहाँ अलवर में सरिस्का। और तीसरा अपन ने पढ़ा ये भरतपुर में बंद बरेठा। इसके बाद अपन ये चौथा पढ़ते हैं, चौथे नंबर का, ये अभी अपन बाद में पढ़ेंगे ये तीनों। उसके बाद चौथा है यहाँ पे कैला देवी, है ना, करौली का। कैला मंदिर से आप याद कर लीजिए, करौली में कैला देव अभयारण्य करौली कहाँ स्थित है? ये करौली में। कब बना ये? 1983 में। इसका कितना एरिया है? 676.4 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर भी बाघ, बघेरा, चीतल, नीलगाय और रीछ, भालू सब पाए जाते हैं। इसके बाद जो 5वां नंबर का है वो है केसर बाग, धौलपुर। अब वापस मैं आपको बताऊं कि धौलपुर के अंदर ये तीनों अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर बंद बरेठा अपन ने पढ़ा और ये तो पढ़ लिया था भरतपुर में। धौलपुर में ये 3 है, ये याद कर लीजिए। सरिस्का तो कहाँ हो गया? अलवर में। अगर अपन इधर से देखें, बंद बरेठा हो गया धौलपुर में, कैला देवी हो गया करौली में। ठीक है, और इसके बाद जो ये तीनों जो हैं, केसरबाग, रामसागर और वन विहार, ये हैं धौलपुर में। ये हैं और ये था बंद बरेठा था सब बच्चों भरतपुर में, और ये तीनों हैं धौलपुर में। अब धौलपुर के अंदर पहला है केसरबाग। केसरबाग अभयारण्य ये धौलपुर जिले में है। और यहाँ के जो महाराजा थे वो इस एरिया में शिकार किया करते थे। और इसकी जो स्थापना है ये 1955 में हुई। इसकी स्थापना भी, इसका जो अभयारण्य बनाया गया वो 1955 में बनाया गया, 1955 में। और इसका जो एरिया है केसरबाग का ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 14.76 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर भी जितने भी जो भेड़िया है, जरक है, यहाँ पर भी लोमड़ी, चीतल, नीलगाय आदि
पाए जाते हैं, और कभी कभी बघेरा और भालू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद छठा नंबर का है रामसर अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पर है, सॉरी रामसर नहीं, रामसागर अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पर है, धौलपुर के अंदर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 धौलपुर में पाए जा रहे हैं, केसरबाग, रामसागर और वन विहार। तो जो रामसागर है, रामसागर अभ्यारण्य, ये भी 1955 में ही इसको घोषित किया गया अभ्यारण्य। और ये रामसागर बांध है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा है रामसागर बांध। और इसका जो एरिया है वो 34.40 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर भी गीदड़, भेड़िए, है ना, चीतल, नीलगाय, जरक आदि पाए जाते हैं। उसके बाद धौलपुर का ही जो तीसरा अभ्यारण्य है वो है वन विहार अभ्यारण्य। तो वन विहार जो अभ्यारण्य है, इसको भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वन विहार अभ्यारण्य है, ये भी 1955 में। तीनों कब बने थे, 1955 में तीनों बने। और एक बहुत छोटा अभ्यारण्य है, मात्र इसकी 25.60 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी एक छोटा अभ्यारण्य है। और यहाँ पर भी चीता, नीलगाय और जंगली सुअर ये सब पाए जाते हैं। अब 8वां अपन देखें, 8वां जो अभ्यारण्य है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, 8वें नंबर का जो है। अब ये ऐसा नाम से लग रहा है सवाई मानसिंह की, ये जयपुर में होगा, लेकिन ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर पे। ठीक है, इसकी स्थापना 1984 में हुई। स्थापना नहीं है, इसको घोषित किया गया। ठीक है, 1984 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। और इसका एरिया 127.76 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर उसके बाद अपन आ जाएं कोटा में। कोटा में 3 अभ्यारण्य हैं, 9, 10, 11। इधर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कि यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, इस वजह से घड़ियाल अभ्यारण्य। उसके बाद दरा वन्य जीव अभ्यारण्य और जवाहर सागर अभ्यारण्य। ये 3 अभ्यारण्य हैं कि जो राष्ट्रीय चंबल है, यहाँ पर तो घड़ियालों यहाँ पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। और ये वाला जो एरिया है घड़ियाल अभ्यारण्य का, ये केवल कोटा में ही नहीं, कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, धौलपुर और करौली के जिले भी इसके अंदर सम्मिलित हैं। एक बहुत लंबी बेल्ट है जिसके अंदर घड़ियालों को संरक्षण, या घड़ियाल के अलावा मगरमच्छ, ऊदबिलाव और भी अन्य प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद है दरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी 1955 में घोषित किया गया है ना, 1955 में। और इसका जो एरिया है वो 274.41 स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी कोटा और कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच में है। और जो मुकुंदरा हिल्स है वो पहले दरा वन्य जीव अभ्यारण्य था और बाद में उसको मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में उसको कन्वर्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोटा का ही जवाहर सागर। जवाहर सागर ये भी चंबल नदी की गोद में ही है, एक नैसर्गिक सौंदर्य लिए हुए कोटा रावत भाटा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, कोटा के पास है और विंध्याचल पर्वतों के बीच में स्थित है। इधर अरावली पर्वत नहीं है बच्चों, मैंने जब आपको राजस्थान का फिजिकल पढ़ाया था जब पता है कि इस तरफ जो है अरावली पर्वतमाला नहीं है, कौन सी है, विंध्याचल पर्वतमाला के भाग इधर आ रहे हैं। और ये 1975 जो जवाहर सागर है 1975 में अभ्यारण्य घोषित हुआ। और यहाँ पर भी घड़ियाल संरक्षण के लिए, क्योंकि चंबल नदी है इस वजह से घड़ियाल है, मगरमच्छ है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे नीलगाय, जरक, बघेरा, लोमड़ी आदि भी पाए जाते हैं। अब ये तो हो गए 3, 9, 10, 11 कोटा के। उसके बाद अपन आते हैं बूंदी में। कोटा के पास क्या है, बूंदी में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक है, लेकिन इसको इसके नाम से ये मत समझना कि विषधारी का मतलब है कि यहाँ पे कोई विषैली जानवर, मतलब विषैला सांप मिलता होगा। ठीक है, यहाँ सांप नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब ये बाघ टाइगर प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। कहाँ पर, बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में। ये इसका नाम है, विषधारी का मतलब यहाँ पे सांप नहीं पाए जाते। उसके बाद नेक्स्ट है
इन दोनों के नाम में एक विशेषता है कि यहाँ पर तो विषधारी है लेकिन सांप नहीं है। नेक्स्ट है अपना 12 के अंदर शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। नाम क्या है? शेरगढ़, लेकिन यहाँ पे शेर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये हो गए 12 तक हो गए, 13 अभयारण्य हो गए। अब नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ में वापस 3 अभयारण्य हैं। भैंसरौड़गढ़ अभयारण्य है जिसकी 1983 में स्थापना हुई और जिसका एरिया है 129.14 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा सीता माता अभयारण्य है, ये उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। ठीक है, ये भी 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो एरिया है वो 422.94 स्क्वायर किलोमीटर। और नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का बस्सी अभयारण्य, ये चीतल के लिए फेमस है और ये 1988 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो एरिया है वो 138.69 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना अजमेर का रावल टाटगढ़ अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में इसकी स्थापना हुई और इसका एरिया 463.03 स्क्वायर किलोमीटर है और ये अरावली की श्रेणियों में स्थित है। और यहाँ का जो प्रमुख जानवर है वो है बघेरा। इनके अलावा भी सब पाए जाते हैं लेकिन बघेरा यहाँ का प्रमुख है। उसके बाद आ जाइए अब आप 2 अभयारण्य हैं जयपुर के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 अभयारण्य हैं। एक है जैविक उद्यान नाहरगढ़ में, ठीक है, नाहरगढ़ में, और दूसरा है जमुआ रामगढ़। तो एक नाहरगढ़ और दूसरा जमुआ रामगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट है 20वां नंबर का चूरू जिले में है ताल छापर अभयारण्य जो कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चूरू की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है ताल छापर और इस अभयारण्य का एरिया है 7.19, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, 7.19 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है बीकानेर में गजनेर अभयारण्य और नेक्स्ट राजसमंद में है कुंभल अभयारण्य। ये भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और भेड़ियों के साथ यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसका जो एरिया है या क्षेत्रफल है 608.57 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद अब आ जाइए उदयपुर में 3 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोटा में भी 3 थे और वापस उदयपुर में 3 आ रहे हैं, जयसमंद, फुलवारी की नाल और सुजानगढ़। तो जो जयसमंद है इसकी ये भी 1955 में घोषित किया गया। इसका एरिया 52.34 स्क्वायर किलोमीटर है और जो ये जयसमंद है ये मीठे पानी की झील है, इसके नाम पर इसका जयसमंद पड़ा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करिए आप, ये जो झील है ये विश्व की विशालतम कृत्रिम, ठीक है, नेचुरल नहीं है, कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो जो उदयपुर की जयसमंद झील है वो विश्व की विशालतम कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, और यहाँ पर भी जानवरों में जो बघेरा है वो यहाँ का प्रमुख भक्षक जीव है। इसके अलावा भी जरख, सियार और अन्य जीव पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ का उदयपुर का ही फुलवारी की नाल। तो जो फुलवारी की नाल है ये 1983 में से अभयारण्य बनाया गया और इसका जो क्षेत्रफल है 492.68 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ के जो जानवर जो यहाँ पे पाए जा रहे हैं वापस वही बघेरा है, जरख है, भेड़िया है, चिंकारा, लोमड़ी है, जंगली सुअर है इत्यादि पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है 25वां नंबर का अपना उदयपुर का ही है, वो है सज्जनगढ़। तो जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है वो भी उदयपुर में ही है ना, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1987 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.19 स्क्वायर किलोमीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। और यहाँ पर भी बघेरे, जरख, सियार, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश, सांभर, चीतल, नीलगाय, ठीक है, जंगली सुअर और कई प्रकार के पक्षी जैसे मोर है, मैना, बुलबुल, तीतर, बटेर आदि सब पाए जाते हैं। और उसके बाद जो आखिरी है, नेक्स्ट है या अपन कहें कि लास्ट है, वो है माउंट आबू के अंदर भी एक वन्य जीव अभयारण्य है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत जैव विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से ये 26 जैव अभयारण्य राजस्थान के अंदर हैं।
वापस एक बार आप मानचित्र में देख लीजिए, ये जो आ रहे हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, फिर उसके बाद इधर से सरिस्का, बंदबरेड़ा, ठीक है, केसरबाग, रामसागर, वन विहार, कैला देवी करौली में, और ये तीनों धौलपुर में, और बंदबरेड़ा इधर भरतपुर में। उसके बाद सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में। उसके बाद ये तीन जो है राष्ट्रीय चंबल और दरा अभयारण्य और जवाहर सागर, ये तीनों पाए जाते हैं कोटा में। उसके बाद बूंदी के अंदर है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। उसके बाद बारां के अंदर शेरगढ़ अभयारण्य, और इधर दक्षिण में वापस इधर देखें चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में भैंसरौड़गढ़, सीता माता, बस्सी। उदयपुर में इधर सज्जनगढ़, जयसंबंध, फुलवारी की नाल, और इधर राजसमंद में कुंभलगढ़, और सिरोही के अंदर इधर माउंट आबू अभयारण्य। और दो इधर के रह गए, एक अजमेर का, ये अजमेर जिला है, अजमेर का टाटगढ़ अभयारण्य, और ये चूरू का ताल छापर अभयारण्य। तो इस तरह से ये 26 अभयारण्य राजस्थान में, और 3 नेशनल पार्क जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। तो ये अपने हो गए बच्चों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। थैंक यू।